बिस्मिल्लाह। तो कल हम लोगों ने सीपीयू को भी देखा कि सीपीयू क्या चीज है। सीपीयू एक कंप्यूटर के ब्रेन है यानी दिमाग है। जैसे कि इंसान का जहन दिमाग होता है कि दिमाग हर चीज का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दिमाग ना हो, और जो काम भी अगर हम सरंजाम देते हैं तो वो दिमाग ही से करते हैं। चाहे वो खाना से लेके उठने बैठने कोई भी काम हो, तो हम बगैर दिमाग के जो है इस्तेमाल किए हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का भी एक क्या है, ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है, और उसी दिमाग के जेरे तहत वो क्या होते हैं, सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। और वो काम फिर वो दिमाग जैसे जैसे आप देखिए इंसानी जिस्म है, इंसानी दिमाग है, तो दिमाग काम तो दिमाग से ही किया जाता है। लेकिन वो काम जैसे ही दिमाग में क्या हो जाता है, सोच हो जाता है, ये पड़ जाती है क्या नहीं ये काम करना है, तो वो दिमाग क्या करते हैं, हाथ और पैर के जरिए वो काम लेते हैं। फिर वो काम जब मुकम्मल हो जाता है तो ये हाथ और पैर के जरिए जो हम काम करते हैं, तो ये हाथ और पैर का देखिए आप दिमाग में आपको असर जाता होगा। जब दिमाग में पूरा ये वाजे हो जाए कि नहीं ये काम मुकम्मल है, तो फिर वो आउटपुट डिवाइस कर देता है, यानी उसको दिखा देता है कि हाँ हमने अच्छी तहरीरें लिखी या अच्छे कदम उठाए, ये सारी चीजें उनके नताइज होते हैं। तो सीपीयू भी ये कंप्यूटर का एक दिमाग कहलाता है, जो कि कंप्यूटर में किया जाने वाला कोई भी काम, चाहे किसी भी फील्ड के हो, है ना, कोई भी काम हो, अगर आप कंप्यूटर के जो बटन है अगर उस बटन को भी दबाएंगे तो वो भी क्या होगा, सीपीयू के जरिए ही काम करेगा। ठीक है। उसी के जरिए एडिट, एडिट का मतलब जो काम हम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उसको एडिट करने के लिए किसको, जो काम हम करेंगे सीपीयू के जरिए, तो वो सीपीयू क्या करता है, वो अपने 3 अज्जा से मिलकर वो क्या करते हैं, वो काम लेते हैं। तो उनके अलग अलग क्या होते हैं, अज्जा होते हैं। तो वो क्या है, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा कि एएलयू, ये एलयू के जरिए जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, अर्थमेटिक यानी बस, जो कि हम क्या करेंगे, हिसाबो किताब के मुताबिक, हाँ, जो कि नॉमेरिकल और कैरेक्टर के ताल्लुक से, नॉमेरिकल यानी 1 से लेके 0 से लेके 9 तक मान लीजिए, और जो कैरेक्टर है यानी अल्फाबेट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और इन तमाम चीजों से जो हम काम करेंगे तो वो एएलयू के जरिए वो काम सरअंजाम दिया जाएगा, है ना। जो ये अब ये एलयू के जरिए जो काम हो चुका है, अब वो क्या करेगा, जो सीपीयू को वो ट्रांसफर करेगा। तो सीपीयू वो क्या करेगा, उसको संभाल कर रखेगा यानी कंट्रोल करके रखेगा। अब जाहिर सी बात है, जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइविंग तो सबको आती है, गाड़ी तो सब चला लेंगे, लेकिन एक कंट्रोल भी होता है कि गाड़ी को कहाँ ब्रेक करना, कहाँ ये करना, ये सारी चीज भी होना उनके अंदर, कि नहीं वो गाड़ी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, तब जाके उनको एक अच्छा ड्राइवर कहा जाता है। तो सेम ऐसे ही जो काम हम ये एलयू के जरिए करेंगे, तो वो काम क्या करेगा, ये सीधे वो ट्रांसफर करेगा सीयू को यानी कंट्रोल यूनिट को। जब ये कंट्रोल यूनिट पर आ जाएगा, और क्या क्या होगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, संभाल कर रखेगा, और जब वो संभाल कर रख लेगा अपने पास, तो अब ये क्या करेगा, मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट एमयू को वो क्या करेगा, डायरेक्टली सप्लाई करेगा। जब यहाँ से वो चीज आ जाए, तो अब इनका काम क्या है कि उस काम को याद रखना, है ना, उस काम को याद रखना, जो काम हम एएलयू और सीयू के जरिए करते हैं, इन दोनों के जरिए जो काम होगा, इस काम को वो क्या करेगा, एमयू के जरिए वो याद रखेगा, और एमयू क्या करेगा, मदरबोर्ड तक पहुंचाएगा। मदरबोर्ड फिर वो क्या करेगा, यानी सीपीयू को पहुंचाएगा, सीपीयू फिर क्या करेगा, मदरबोर्ड के जरिए, इनके जरिए जो हम काम करते हैं तो उसको फिर क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस करेगा। जैसे देखिए कि यहाँ दिया हुआ है एलयू के जरिए सभी ऐसे काम एडिट होते हैं जो मैथमेटिक यानी हिसाबो किताब से मुतालिक हो, यानी ये सभी ऐसे काम एडिट कर सकता है जो कैरेक्टर और न्यूमेरिकल से मुतालिक हो। कैरेक्टर यानी आपके हर्फ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मुतालिक लिखा हुआ है, तो ये एक हर्फ है, एक हर्फ को कैरेक्टर कहा जाता है। और ये न्यूमेरिकल जो नंबर है, आप यहाँ ये नंबर जो देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये इसके ताल्लुक से जो हिसाब किताब के होते हैं, मुतालिक काम होते हैं। उसके अलावा सभी काम
यानी इसके अलावा और भी जो कुछ काम है, जो काम आपको करना है, मिसालन माने कि आप अगर कैरेक्टर या तो चलिए आप डिजाइनिंग ले लीजिए। अगर आप डिजाइनिंग का भी काम करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए काम करेंगे, तो वो क्या करेगा, सीईओ उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और उसके बाद इन दोनों हिस्सों के जरिए एडिट जब ये हो जाएगा, इन दोनों हिस्सों से मिलकर एक काम जब हो जाएगा कि नहीं ये काम हो चुका, तो उसे एमयू याद करते हुए मदरबोर्ड के जरिए आउटपुट डिवाइस यानी आपको डिस्प्ले करेगा मॉनिटर में। जैसे ये माने कि मॉनिटर, तो आपको इस मॉनिटर पे वो क्या करेगा, दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और ये तो हमारा कल का सबक था, जिसे हमने और भी थोड़ा देख लिए और अच्छा भी समझ गए कि अब आपको अगर कोई भी कहे भाई सीपीयू किसे कहते हैं, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक कंप्यूटर का दिमाग है और यही असल है। अगर सीपीयू नहीं है और सीपीयू के अलावा अगर आप तमाम अगर अज्जा को इकट्ठा कर लेंगे, फिर भी क्या होगी, आपकी आप कंप्यूटर उसको नहीं कह सकते। तो अब हम आएंगे कि मेमोरी। हमने पढ़ा ना, यहाँ देखिए आपको मेमोरी भी ताल्लुक से यहाँ दिखाया गया, स्टोरेज मीडिया जिसे कहते, ठीक है। तो वो कैसे कैसे होते हैं वो देखिए। अब आपको यहाँ दिखाएगा कि मेमोरी कितने तरीके की होती है। तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक क्या, रोम और एक रैम। ये तो आपको भी बखूबी मालूम है कि मोबाइल में रैम और रोम, तो मेमोरी दो तरह की होती है। एक तो क्या रोम होता है और एक रैम होता है, ठीक है। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। अब ये कहा जा रहा है कि रोम क्या चीज है कि वो सिर्फ वो याददाश्त के लिए है ना, वो सिर्फ पढ़ने के लिए, यानी पढ़ेगा सिर्फ ओनली, उसके अलावा कोई काम नहीं। आगे आप देखेंगे। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस अब यहाँ आपको बताया जा रहा है तफसील के साथ कि रोम माइक, चलिए। तो मेमोरी, रैम, रोम क्या है, रोम ये एक अपनी याददाश्त में उन तमाम फाइलों को महफूज रखती है ना, जिनकी जरूरत कंप्यूटर को बूट यानी चालू होते वक्त पड़ती है। कंप्यूटर बूट यानी चालू होने के बाद से लेकर मुकम्मल खुलने तक जो मरहला तय करता है, और उस दौरान कंप्यूटर को जिन जिन फाइलों की जरूरत पड़ती है, वो तमाम फाइलें रोम में ही क्या होती है, महफूज रहती है। जैसे जिसे कंप्यूटर रीड यानी पढ़ करके बूट चालू होता है। मिसालन मानिए कि आपने मोबाइल का बटन चालू किया, तो जैसे आपने मोबाइल के बटन स्विच ऑन करने के लिए चालू करेंगे, तो वो उस वक्त क्या करेगा, उनके तमाम, अब ये जो रोम है, तो ये रोम क्या करेगा कि जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे, तो अब इसका काम शुरू हो जाएगा कि वो रीड करना शुरू कर देंगे कि अब इसको चालू होने के लिए जो जो भी फाइल इनको चाहिए, उन तमाम फाइलों को बितरतीब वो क्या करेगा, पढ़ेगा। अब देखते होंगे कि कोई मोबाइल बहुत जल्दी स्विच ऑन हो जाता है ना, तो इसका मतलब समझिए कि वो रोम उसका क्या है, पढ़ने में टाइम लगता है। अब किसी का ऐसा भी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है कि अब जैसे मैं अपने लैपटॉप की बात करता हूँ कि जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ जी, जो ही बटन प्रेस किया तो बस 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा लैपटॉप क्या हो जाता है, ओपन होकर खुल जाता है। लेकिन और कोई दूसरा लैपटॉप होता है, ऐसा भी होता है कि वो 2 मिनट 3 मिनट भी लगा देता है। वो इसलिए लगा देता है कि उसके रैम जो क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं। अगर रैम आपका अगर क्या है, अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर रोम को वो क्या करेगा, मदद करेगा स्पीड करने के लिए। अब उसको रोम क्या करेगा, तरतीब यानी स्पीड के साथ उसको रीड करेगा, पढ़ लेगा। अब जहां उन्होंने देख लिया कि हाँ ये फाइल करप्ट नहीं है ना, आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओपन नहीं होता है, वह एरर बता देता है ना, हमारा डेस्कटॉप जो है ओपन ही नहीं हो रहा है। तो वो इस बिना पर नहीं हो रहा है कि आपका जो भी विंडो फाइल है ना, विंडो आईएसओ फाइल हम आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए हम दिखा देते हैं। हम यहाँ चलते हैं डिस्क ड्राइव पे, हमारे यहाँ एक ड्राइव है, यहाँ देखिए विंडो आईएसओ फाइल है ना, तो ये फाइल है, एक एक फाइल क्या है, 5-5 जीबी की फाइल है। तो ये है असल विंडो। तो इसमें जितने भी सारी चीजें अभी आप जो देख रहे हैं, अक्स ये डिस्प्ले जो देख रहे हैं, ये सारी चीज आपको जो दिख रहा है, तो वो इसी फाइल की बिना पर, विंडो फाइल की बिना पर। तो विंडो फाइल ये हमारा फाइल है।
अगर इसके अंदर कुछ कमी होगी, अगर इसके अंदर कोई गलती अगर आएगी, तो आपका कंप्यूटर किसी सूरत पर भी ओपन नहीं होगा। वो आपको एरर बता देगा, या तो वो ओपन ही नहीं होगा, ब्लैक बताएगा, है ना? उनके जो भी निशानी है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन ओपन इस तरीके से आपको ओपन होकर नहीं दिखाएगा। अगर ये फाइल आपका सही है, करप्ट नहीं है, इसमें अगर कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, विंडो यानी डिस्प्ले क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो रोम क्या करता है कि उसको पढ़ता है, उन तमाम फाइलों को जो कंप्यूटर को चालू होने में, कंप्यूटर को बूट होने में जिन जिन फाइलों की जरूरत पड़ती है, उन तमाम फाइलों को वो क्या करता है, रोम अपने पास महफूज रखता है और उसको रीड करता है, यानी पढ़ता है। जब पढ़ने के बाद उसे इत्मीनान हासिल हो जाता है कि नहीं, ये फाइल हमारे सारे के सारे फाइल क्या है, बिल्कुल सही है, तो वो अब आपको वो अगला मरहला वो तय करते हुए वो आपको ओपन यानी चालू करके वो ओपन दिखा देता है कि आपका विंडो, वेलकम विंडो आपको दिखा देता है, यानी जो आपके डिस्प्ले के अंदर है। तो ये अपनी याददाश्त में। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम इस पे जैसे माने कि कोई इमेज डाल दिए या कोई फोटोज डाल दिए या कोई वीडियो डाल दिए, तो इसे याद रखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोम का काम सिर्फ विंडो यानी कंप्यूटर की जितने फाइलें हैं, इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, जरूरी फाइलें हैं, उन तमाम फाइलों को सिर्फ महफूज रखेगा और रीड करेगा। बाकी दूसरे किसी फाइल को वो याद नहीं रखेगा। उसके लिए आप आगे उनकी बात आएगी कि वो इमेज और वीडियोज वगैरह जो भी है, तो उन तमाम फाइलों को कौन याद रखता है और कैसे आगे तक पहुंचाता है, आपके आगे बात आ रही है। तो रोम समझ गए, है ना? अब रैम बता रहे। रैम ये एक कंप्यूटर की आर्जी याददाश्त होती है। कंप्यूटर बूट यानी चालू होने के बाद जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं, वो तमाम काम वो क्या करता है, हार्ड डिस्क में सेव करने से पहले पहले रैम में ही में आर्जी तौर पर महफूज रहता है, और सेव करने के बाद हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। और अगर फाइल को सेव ना किया जाए, तो कंप्यूटर ऑफ होते ही वो डाटा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि माने कि हमने एक कंप्यूटर को ऑन किया, तो इसका काम क्या कौन करेगा, रोम करेगा, यानी इसको पढ़ेगा, इसको सही से वो क्या करेगा, अगर ओपन करके दिखाएगा तो वो रोम करके दिखाएगा। ये हमारा ओपन का मरहला यानी कंप्यूटर को चालू करने का। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर क्या हो जाए, चालू हो जाए, अब अगर हम इस पे कोई काम करेंगे, तो इस काम को आरजी तौर पे यानी थोड़ी देर के लिए, यानी आप यूं कह लीजिए कि जब तक आपका कंप्यूटर क्या होगा, वन रहेगा यानी चालू रहेगा, उस वक्त तक तो ये क्या करेगा, आप जो भी काम करेंगे उन तमाम काम को वो क्या करेगा, महफूज रखेगा, अपने पास याद रखेगा। लेकिन जो ही आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, है ना, हार्ड डिस्क में सेव कर देंगे, हम एचडी लिख देते हैं। इस पे जैसे आप इस पे सेव कर देंगे, तो ये आपकी स्टोरेज मीडिया है, ये एक आपकी अलमारी है। आप जैसे मानिए कि आपने अपने जेब में रखा कोई कागज या कोई ऐसी चीज कि वो, अब जब तक आपका जेब क्या है, सलामत है, फटा उटा नहीं है, तो वो सामान आपका गिरेगा भी नहीं। लेकिन आप वही सामान को जेब से निकाल कर आप अपने अलमारी में कहीं एक महफूज जगह उनके लिए मुंतखब करता जगह पर क्या कर दे, रख दे, तो जब तक आपकी अलमारी महफूज है, अब वो 10 साल रह सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो सामान आपका बरकरार रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जेब में आप रखेंगे तो जेब से सामान गायब भी हो सकता है, हाँ? कोई छीन के भी लेके जा सकता है। तो ये सूरतें हैं। तो रोम इसे क्या करता है, रोम आर्जी तौर पर, अभी आप देखेंगे आगे का मरहला, जैसे कि मानिए कि जब आप इन पेज पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का आपको एहसास हो जाएगा, है ना, आने वाले क्लासेस में। तो ये रैम क्या करेगा कि रैम इसको आरसी याददाश्त यानी थोड़ी देर के लिए वो याद रखेगा, कब तक, जब तक कि आप हार्ड डिस्क में क्या किए, सेव नहीं किए हैं, यानी महफूज नहीं किए हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि जब आप उस काम को हार्ड डिस्क में सेव कर देंगे यानी महफूज कर देंगे, उसके बाद रोम का क्या है, काम खत्म। अब रैम उसको क्या करेगा, याद नहीं रखेगा। अब अगर आपका कंप्यूटर क्या हो जाए, अचानक बंद हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो फाइल है वो फाइल महफूज हो चुका है। अगर आप हार्ड डिस्क में सेव नहीं किए हैं,
तो इससे पहले पहले ये रैम क्या करेगा, आपके काम को वो याद रखेगा, और जो ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा, अब इसकी जिम्मेदारी खत्म। वो इस अपने रैम अपने पास वो काम और वो फाइल को भी वो क्या करता है, महफूज नहीं रखता है, क्योंकि जब तक वो अपने आप कंप्यूटर को चालू रखेंगे तब तक रैम का आपको फायदा मिलेगा रैम से। अब रैम से जैसे हार्ड डिस्क में सेव कर लेंगे तो रैम का काम खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि हम रैम के जरिए, अब ये है कि रैम आपको स्पीड भी बढ़ाता है। ये जो कंप्यूटर रैम के जरिए आपकी कंप्यूटर थोड़ी क्या हो जाएगी, स्पीड भी हो जाएगी, कि जो काम 5 मिनट में होता है वो काम 2.5 मिनट में हो जाएगा, जो काम 10 मिनट में होता है वो काम 5 मिनट में भी हो जाएगा। तो जैसा रैम है उस ताल्लुक से आप पढ़ेंगे, अभी आगे आएगी बातें। तो ये डाटा अब यहाँ बता रहे कि रैम के जरिए भी कंप्यूटर की स्पीड को एक मखसूस तरीके पर कम ज्यादा किया जा सकता है। अब जैसे आप एग्जांपल मानिए कि जब मोबाइल सबसे पहले निकला तो वो 1 GB या 2 GB का निकला, है ना। तो जो जो ही अब वो तरक्की बढ़ता गया, दुनिया तरक्की में आती गई, तो अब क्या हो गया, रैम 8 GB से 4 GB से 8 GB आ गया, 16 GB आ गया, 32 GB आ गया। तो अब देखिए कि जो मोबाइल, अब एक आपको याद आ रहा होगा कि सबसे पहले नोकिया का जो मोबाइल निकला था 310 या कुछ इस तरह मॉडल था। तो अब उसकी स्पीड लीजिए और अभी का जो नोकिया मोबाइल निकलता है, इन दोनों में आप फर्क करेंगे तो आसमान जमीन का फर्क होगा। उसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इस बिना पर कि इसमें क्या है, रोम की कैपेसिटी है, और जो हमारे पहले वाले नोकिया मोबाइल है या पहले वाले जो डाटा है, तो उसमें सामान में क्या है, रैम की कैपेसिटी कम होने की बिना पर वो स्पीड कम देगी। ठीक है, बात तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये बता रहे हैं कि मखसूस तरीके से कम ज्यादा किया जा सकता है। अब उसकी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी उनकी जगह और उनका वजन, आप जानते होंगे कि जो जिस कदर होता है वो आगे बढ़ता है। अब कैपेसिटी को एमबी और जीबी में नापा जाता है ना, किसकी, रैम। पहले हमारा क्या था, एमबी में आता था, लेकिन अब हमारा किस में आ रहा है, जीबी में आ रहा है। अब आप देखिए, जब आप नेटवर्क चलाते हैं, नेट चलाते हैं, तो अब पहले पहले क्या था कि हमारा, आप देखते होंगे कि स्पीड 10 KB, 20 KB, 40 KB, ये स्पीड हमारी नेट चल रही। अब जिस कदर आपका नेट रहता तो आपका काम भी गूगल ड्राइव, जो भी आपको चाहते हैं, वो सारे के सारे चीजें क्या हो जाती है, बआसानी चलने लग जाती है। लेकिन अब हमारा क्या हो गया, अब देखिए कभी, अब जब एमबी शुरू हो गया, 1 MB 2 MB, तो आप देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10-10 MB की स्पीड पे भी नेट चलती है, 5-5 MB की भी स्पीड पे नेट चलती है। तो वो स्पीड को बढ़ाने के लिए रैम क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, अब ये बता रहे कि उसकी खासियत नापा जाए तो उसकी मुख्तलिफ स्पीड होती है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसकी हर नई स्पीड पहले के मुकाबले में डबल हो जाती है। अब पहले 1 GB आया, अब जब 1 GB चला तो खूब चला। अब जब 1 GB वालों ने देखा, कंपनी वालों ने, कि अब लोगों की रिक्वायरमेंट है कि अब उसको 2 GB में कन्वर्ट कर दिया, है वही चीज, लेकिन इसकी स्पीड को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और इसकी स्पीड को इजाफा कर दिया, यानी बढ़ा दिया। अब जब देखा कि 2 GB भी क्या हो जा रहा है, कसरत से इस्तेमाल होने लगा, तो अब लोगों को ज्यादा जरूरत है, तो अब कंपनी वालों ने क्या किया, 4 GB लॉन्च कर दिया। तो फिर 4 GB ये स्पीड देने लगा। अब देखिए कि इन्होंने क्या डिवाइड किया, जो स्पीड 1 GB की थी वो स्पीड उन्होंने क्या कर दिया, उठाकर 4 GB को दे दिया। अब 2 GB की जो स्पीड थी, अब इसकी पहले जो क्या थी, एमबी और केबी में थी, तो अब 1 GB को उन्होंने क्या कर दिया, एमबी में कन्वर्ट कर दिया, है ना, केबी में कन्वर्ट कर दिया, 2 GB को एमबी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो जो जैसे ही ये क्या हो गया, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही पहले की 1 GB, अब 1 GB को एक तरफ रखिए और 4 GB की स्पीड को एक तरफ रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब देखा कि लोगों ने कसरत के साथ 4 GB को भी क्या किया, इस्तेमाल करने लगे, अब जरूरत ज्यादा स्पीड की है, तो अब इसी 4 GB की स्पीड में थोड़ा सा इजाफा करके इनको क्या कर दिया गया, 8 GB में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 8 GB आ गए। अभी तो क्या है कि 32 GB तक की रैम आ चुकी है मार्केट में, और इससे भी आगे आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा रैम की कैपेसिटी होती है ना, जितनी ज्यादा रैम की कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की स्पीड भी क्या होती है, उस कदर बढ़ जाती है। ठीक है, ये फर्क है, आप इसको याद रखिएगा। यहां बता रहे
कि उसी के मुताबिक बढ़ती रहती है। आजकल ज्यादातर 2 GB या 4 GB रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज मीडिया किसे कहते हैं? आपको हमने बताया कि माने कि जैसे कि ये एक अलमारी है, तो अब अलमारी है, तो अब अगर हम ये इसके अलग अलग खाके होंगे, किताब रखने के अलग खाके होंगे, कॉपी रखने के अलग खाके होंगे, कोई अगर इंपॉर्टेंट जरूरी फाइल है तो हम उसको यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा एक अलमारी हो जाएगा जिसे हम स्टोरेज मीडिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बता रहे कि स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जहां मुस्तकिल तौर पर कोई भी डाटा या सॉफ्टवेयर महफूज कर दिया जाए, है ना, उसे स्टोरेज मीडिया कहलाते हैं। ये कई तरह के होते हैं। अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि पहले जो हमारा स्टोरेज मीडिया था, आप देखिए मेमोरी से पहले, है ना, क्या क्या था? एक था फ्लॉपी डिस्क। आपको यहाँ एक समझ में आएगा कि पहले केबी चलता था, फिर एमबी आया, फिर जीबी आया, तो सेम ये चीज स्टोरेज मीडिया भी आपको मिलेगा। पहले जो चला तो वो क्या था? फ्लॉपी डिस्क। ये डिस्क क्या था कि इसकी कैपेसिटी, इसकी जगह यानी इसकी स्पेस को किस में नापा जाता था? यानी केबी में। अब केबी क्या होता है या आप आगे पढ़ेंगे। केबी यानी किलोबाइट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। अब 1 किलोबाइट कितने बाइट्स मिलकर होते हैं, यह आपको आगे अभी इसी के जिम्मे में आ जाएगी बातें। तो यहाँ आपको याद ये रखना कि सबसे पहले क्या था? हमारा फ्लॉपी डिस्क था जो कि केबी के वजन पे था। अब इन्होंने क्या कर दिया? इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब के कंपनी में अब आपको ये फ्लॉपी डिस्क क्या हो जाएगी? नहीं मिलेगी मार्केट में, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही क्या हो गया? बंद हो गया। अब लोग उसको क्या करने लगे? एमबी में इस्तेमाल करने लगे। दूसरे नंबर पे आते हैं हार्ड डिस्क, है ना। यह हार्ड डिस्क 1000 GB तक आती है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है सीडी डीवीडी। आप सीडी को भी देखे हैं, डीवीडी को भी देखें। सीडी का नाम ही एक, उसमें डीवीडी भी नाम दिया जाता है। अब डीवीडी सीडी में क्या फर्क है, यह आपको आगे बताई जाएगी। एक पेन ड्राइव है। अब देखिए कि तरक्की जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, तो अब लोगों की जरूरियात को देखते हुए कंपनी वालों ने फ्लॉपी डिस्क को कैंसिल किया। अब उनकी जगह पे पेन ड्राइव लाया, हार्ड डिस्क लाया, है ना, सीडी और डीवीडी को भी लाया। अब जब इसके भी, पेन ड्राइव के भी अगर इस्तेमाल कसरत से होने लगा, जगह कम पड़ गई, तो अब क्या कर दिया उन्होंने? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये हम इस्तेमाल तब करते हैं जबकि हमारे कंप्यूटर पे, यानी एग्जांपल आप यूं मानिए कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ डिस्क ड्राइव करते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 245 GB है। तो ये जब हमारा फुल हो जाएगा तो हम अपने सामान को कहाँ रखेंगे? उसके लिए तो कहीं कोई ना कोई जगह चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक अलग से पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, या तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है, वो सारी चीजें बात आएगी आगे। चलिए 5 मिनट और है, हम देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह। तो अब ये बता रहे हैं कि केबी क्या है। आपने पढ़ा ना कि फ्लॉपी डिस्क से क्या है, जीबी क्या है, केबी क्या है। ये आप यहां तक आपको देख सकते हैं कि स्टोरेज मीडिया की कैपेसिटी को एमबी यानी और केबी और जीबी में नापा जाता है। अब एमबी और केबी क्या होता है, ये देखिए कि एक नंबर पे दिया केबी। सबसे पहले हमारा केबी चला। अब केबी क्या है? किलोबाइट। अब किलोबाइट क्या है ना। अब वो एक केबी बनेगा तो कितने, कैसे बनता है, वो चीज आपको सामने आ रही है। तो केबी यानी किलोबाइट, और एमबी यानी मेगाबाइट, और जीबी गीगाबाइट, और टीबी टेराबाइट। ये अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे माने कि 1000 GB को हम क्या कहेंगे? टीबी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक हर्फ को बाइट कहते हैं। अभी हम किलोबाइट नहीं, किलोबाइट ये कब बनेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ केबी को समझ जाएंगे ना, तो सारी चीजें, ये तीनों चीज इसी पर मौकूफ है। तो इसीलिए हम इसी को हम समझा देंगे। अब आप इसको समझ लीजिएगा, फिर आगे जो बात बाकी रहेगी हम उसको कल देखेंगे। तो कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक हर्फ, है ना, अगर आप माने कि हमने एक हर्फ लिखा, ये ए लिखा, तो इस ए को क्या कहते हैं? बाइट कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ बड़ा करके लिख दिया। लेकिन आप जैसे आप कोई MS वर्ड या तो कुछ में लिखेंगे तो उसमें जगह कम लगेगी, उस एतबार से बताया जा रहा है। तो बता रहे क्या कि कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक हर्फ को बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। यानी
जो जीरो यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, तो इसमें जितना जो जगह लगती है तो उस जगह को कहते हैं बिट, है ना। अब बता रहे जैसे जीरो और 1 बाइट। अब देखिए कि 1 बाइट कैसे बनता है, पहले 1 बाइट बनेगा तब जाकर 1 केबी बनेगा। 1 बाइट, अब बिट और बाइट में आप समझ गए कि बिट क्या है कि इकाई सिर्फ जीरो, अगर हम जीरो लिखेंगे या स्पेस बटन भी कंप्यूटर की, अगर कंप्यूटर से अगर हम स्पेस बटन भी दबा देंगे तो वो बिट कहलाया जाएगा। जैसे ही अगर हम है ना अपना नाम लिखेंगे तो ये सारी बातें फिर क्या हो जाएगी, बाइट पे आ जाएगी। तो ये बाइट कब बनेगा, देखिए 1 बिट यानी 1 बाइट कब बनेगा, तब बनेगा जबकि कम से कम 8 बिट यानी मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इतनी सी जगह जब इकट्ठा हो जाए, है ना, तब जाकर 1 बाइट बनेगा, यानी 1 बाइट यानी 1 किलोबाइट बनेगा। ठीक है, तो अब बता रहे कि 1 किलोबाइट यानी 1 बाइट बनने के लिए 8 बिट्स की जरूरत है, यानी 8 बिट्स से मिलकर बनता है। तो आप यूं याद रखें कि सबसे पहले बिट बनाना है आपको, यानी जो कंप्यूटर में सबसे छोटी लिखी इकाई की जगह होगी यानी जीरो की जगह। अब अगर यूं समझिए कि 8 जीरो जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब 1 किलोबाइट बनेगा। और जब 1 बाइट बन जाएगा तो क्या होगा, 1 केबी कब बनेगा। अब देखिए यहाँ बता रहा है 1 केबी तब बनेगा जबकि 1024 बाइट्स मिल जाए, यानी अब 1 बाइट कैसे बनेगा, 8 जीरो। अब 8 जीरो को आप 1024 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी जर्ब कीजिए, जैसे जर्ब करेंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा कि एक इसमें कितना आता है। तो 1 बाइट जब 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बनाएंगे तो ये 1 बाइट बनेगा। अब जब 1024 बाइट क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, तब ये क्या करेगा, 1 केबी का शक्ल ले लेगा। ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं आज, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और कल हम आगे देखेंगे और हम इसके ताल्लुक से सवाल भी करेंगे ग्रुप में, देखते हैं आप में से कितने हजरात जो इसको समझ पाए। आप इसको सिर्फ समझ जाएंगे ना किलो बाइट यानी केबी, तो आप जीबी यानी एमबी भी निकाल लेंगे, है ना, जीबी भी निकाल लेंगे, टीबी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब इसी से निकलेगा। लेकिन आपको किलोबाइट को समझना है, इसलिए हम फिर कल हम इसको दोबारा देखेंगे।